टिक न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूरी की पूरी बीजेपी टीम महाराष्ट्र में जिस तरह की सियासत अपनी विस्तार कर शिंदे गुट के साथ मिलकर सत्ता की पार्टी बन चुकी है, वैसे ही प्रधानमंत्री और अमित शाह की बेहद शानदार अपनी एक रणनीति जो है, इससे पूरी तरह से इम्प्रेस्ड पूर्व अघाड़ी सरकार के नेता, पूर्व पर्यावरण मंत्री और बाला साहब ठाकरे के पोते आदित्य ठाकरे भी हैं। आदित्य अपने पिता उद्धव ठाकरे की तरफ से बहुत ही बड़ा ऐलान कर बैठे हैं। बीजेपी की तरफ उनकी नरमी साफ नजर आई है, लेकिन शिंदे गुट के आगे झुकने के लिए हर हाल में तैयार नहीं है उद्धव ठाकरे। ये बात तय है कि आदित्य बीजेपी के साथ आने वाले समय में शिवसेना का भविष्य भी देखते हैं। मोदी जी के प्रति उनके जो विचार है वो भी उन्होंने व्यक्त किए हैं। तो आखिर ये सब क्यों, किस वजह से हो रहा है? शरद पवार को भी ये जानकर झटका जरूर लगेगा। जिस तरह की सियासत आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं, बीजेपी के साथ चलते हुए, बीजेपी की तारीफ करते हुए, केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए, खासकर पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे की दोस्ती का जिक्र करते हुए आदित्य ने एक नया ही मोर्चा खोला है शिंदे के खिलाफ, जो कि शरद के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। शरद और मोदी जी की दोस्ती से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन जिक्र यहाँ उद्धव और मोदी जी की दोस्ती की हुई, शरद और मोदी जी की नहीं, ना तो शरद और उद्धव की। पूरा मामला जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी या यूं कह लीजिए कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नहीं बल्कि सीएम एकनाथ शिंदे हैं, जिन पर भड़के हैं आदित्य ठाकरे, पूर्व पर्यावरण मंत्री। जी हाँ, अघाड़ी सरकार के गिरने पर सबसे बड़ा योगदान इस पार्टी को तोड़ने में शिंदे, जी हाँ, एकनाथ शिंदे हैं। और ये सब जानते हैं कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेने के लिए जिस तरह से चुनाव आयोग की मदद से कोर्ट में शिवसेना और एकनाथ शिंदे के गुट में हुई झड़प, नतीजा दोनों के हाथों से शिवसेना का चिन्ह चला गया। ऐसे में जनादेश चुराने का काम किया है। ये कहा जा रहा है कि स्टेटमेंट में आदित्य ठाकरे की तरफ से जो कई मुद्दों पर चर्चा करते नजर आए। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों पर बात क्या किया जाए, उनकी तरफ से कोई उन्हें ही गद्दार कहा गया है। आदित्य ठाकरे की तरफ से एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना नहीं साधा गया। पहली बार ऐसा हुआ। साफ उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से उनके और उद्धव जी के अच्छे रिश्ते हैं। ये भी कहा गया कि जब महाराष्ट्र में उनकी सरकार थी तो केंद्र सरकार के साथ अच्छे तालमेल के साथ काम किया गया था। आदित्य ने कहा कि आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के हाथ से कितने प्रोजेक्ट निकल गए। जब से राज्य में एक असंवैधानिक सरकार आई है, कोई भी निवेश नहीं करना चाहता है। ये उन लोगों की नाकामी है कि केंद्र से ये ठीक तालमेल नहीं बैठा पा रहे। जब हम सरकार में थे, कहने को बीजेपी के साथ नहीं थे, लेकिन केंद्र के साथ तालमेल बनाया गया। 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश मिला। और 2021 में उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात की थी। इस पर भी आदित्य से सवाल किया। आदित्य ने इस पर कहा कि उनकी तरफ से फिर संकेत क्या दूं, बीजेपी के साथ जा सकते हैं, इस तरह के संकेत आए हैं। आदित्य ने सिर्फ इतना ही कहा कि पीएम से किसी की कोई दुश्मनी नहीं, आप हर घटना को राजनीति से क्या जोड़ देते हैं। उद्धव जी दिल्ली गए थे, पीएम से बात की थी, वो मुलाकात राज्य के सीएम के तौर पर उनसे की थी। समस्याएं थी लोगों की, कुछ उम्मीदें थी, उन्हें पूरा करने के लिए पीएम से उद्धव मिले थे। उनकी तरफ से कभी भी पीएम को लेकर कोई अपशब्द नहीं कहे गए। उनका सम्मान हमेशा शिवसेना के नेताओं ने, राज और आदित्य ने किया है। देवेंद्र की सरकार फजीहत। तो इस पूरे मामले में आपने ये तो समझ ही लिया होगा कि बीजेपी की तरफ नरमी के पीछे उद्धव गुट का एक ही मंशा है, और वो है आने वाले भविष्य में एक बार फिर से महागठबंधन तय करना। लेकिन क्या बीजेपी इसके लिए तैयार होगी? क्या एकनाथ शिंदे को फिर साइडलाइन किया जाएगा? ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल लेंगे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें टिक न्यूज के साथ। नमस्कार।